जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 4.0 जो होने वाला है उसके लिए भारत का भूगोल की क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया और आज से हम जो है भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनका फुल सोल्यूशन भी इसी क्लास में करेंगे। ये जो पूरी क्लास है ये आपकी क्लास जो है घटना चक्र की बुक से करवाई जा रही है, जो आपकी बीपीएससी घटना चक्र है। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट जो है बीपीएससी घटना चक्र को यहाँ पे आपको देखिए अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत विस्तृत है। बताना है कि किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में भारत विस्तार है। ठीक है, 37 डिग्री 7 मिनट 53 सेकंड से लेकर उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच, ये तो नहीं है। अब याद रखेंगे 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट 28 डिग्री दक्षिण के बीच, ये भी नहीं है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत है, भारत का विस्तार की बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मतलब जनसंख्या कितनी है ये बताना है। तो संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, नहीं। संपूर्ण मानव जाति का 17% है, एकदम सही। संपूर्ण मानव जाति का 18% नहीं। संपूर्ण मानव जाति का 28, ये भी नहीं। 17% है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 3,28,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। और 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर जो है वर्तमान जनसंख्या, तो देखिए वर्तमान 1990 तक जो है 16.5% थी, लेकिन वर्तमान में 17.5% है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें जो है इसके बीच में 4.5 घंटे नहीं, 5.5 घंटे, एकदम सही। माइनस 5.5 घंटे नहीं, माइनस तो याद रखिए, माइनस मतलब पीछे होता है और प्लस मतलब आगे, तो याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है और यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST की बात करेंगे तो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये भी आप याद रखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात जो है निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हुंड्रू जो जलप्रपात है आपका, ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 320 फीट यानी 98 मीटर ऊंचा है हुंड्रू प्रपात। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टिन या नंगा पर्वत। याद रखिएगा भारत की सर्वोच्च चोटी की बात की गई है तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गार्डविन आस्टिन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भी आप याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाइयों संबंधित देश इस प्रकार हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल की है 8,848.86 मीटर है, ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। गार्डविन आस्टिन की बात करेंगे तो K2 जिसको K2 ही कहते हैं और ये 8,611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा आपका जो है ये भी भारत की ही सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये 8,598 मीटर है, सेकेंड सबसे ऊंची चोटी और ये भारत में स्थित है। फिर मकालू की बात करेंगे तो ये 8,463 मीटर है, नेपाल में स्थित है मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में,
4500 से 6000 मीटर पश्चिम में उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, हिमालय में जो हिम रेखा है ये 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय के विभिन्न भागों में हमें जो है हिम रेखा देखने को मिलती है और ये ऊंचाइयों के में जो है अलग अलग पाई जाती है। जैसे पर औसत हिम रेखा की ऊंचाइयों की बात करेंगे तो उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की जो औसत हिम रेखा है वो है 5800 मीटर से तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही तो प्लीज सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा क्लास इसलिए मतलब बड़ी हो जाती है क्योंकि उसका क्वेश्चन भी बताते हैं और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। और ये बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन है तो आपको निसंदेह बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बेस्ट क्लास होने वाली है आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो है आपका शिवालिक। शिवालिक को कहा जाता है पर्वत पदीय प्रदेश। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय जो प्रदेश है शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इयोजोइक, एलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? तो आपका जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक श्रेणी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय जो है, बाह्य हिमालय को ही शिवालिक का नाम दिया गया है और इसका जो निर्माण है आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए इयोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प? याद रखिएगा, भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ और हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। छोटा नागपुर पठार कहाँ है ये बताना है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर का पठार है ये एक अग्र गंभीर है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों में के रूप में पाए जाते हैं और अतः यह एक अग्र गंभीर है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। एकदम सही। फिर कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति से हुई है। तो याद रखेंगे, जो कश्मीर घाटी है इसकी रचना समअभिनति में ही हुई है। ये भी कथन एकदम सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है। ये कथन भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण से स्वरूप हुई है। ये गलत है। याद रखेंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इससे पूछा है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही या आउटरीय है। याद रखेंगे, ठीक है। बहिर्शाही है, यह बाहरी भाग है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की जो रचना है हिमालय के सम अभिनत में ही हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति भी जो है प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इनके द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण भी हुआ। इसलिए कथन 3 भी सही हो जाएगा। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ है, ना कि चीनी प्लेट। चीनी प्लेट का जो विवरण है ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। आप सभी को पता है और सभी ने आपने जो है प्लेट टेक्टोनिक
के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी, जयंतिया। तो याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियां जो है ये मेघालय पठार का अंश हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियां इसका अंश नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भुवन पहाड़ियां मीजो हिल्स, जो मीजो पहाड़ी है इसके भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग हैं। मेघालय जो का जो पठार है इसके ये सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज है, ये बताना है। टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। याद रखिएगा इल्मेनाइट की बात करेंगे जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है और यह टाइटेनियम का खनिज है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इल्मेनाइट FeO इंटू TiO2 एम रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर दीघा तक, पश्चिम बंगाल के विस्तार क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की तट रेखा है, तो भारत की तट रेखा की बात करेंगे। कितनी है भारत की तट रेखा? भारत की तट रेखा 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लंबी, 5985 किलोमीटर लंबी, ये 6175 किलोमीटर लंबी। इनमें से कोई नहीं है, याद रखिए 7516 है, 7516 किलोमीटर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 7516 नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की जो लंबाई है 5422.6 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई की बात करेंगे तो 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपों के साथ 70 से 16.6 किलोमीटर में फैली हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे जो पश्चिमी घाट के मैदान है इनको महाराष्ट्र में और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये लगभग 1200 मीटर है, और केरल में इसे साहे पर्वत के नाम से जाना जाता है। याद रखिए साहे पर्वतम के नाम से इसको जाना जाता है केरल में। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये बताना है कि सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है। याद रखिएगा जो है सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में है, याद रखिएगा, लेकिन उच्च सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, और नाथुला की जो ऊंचाई है लगभग 14,450 फीट है, यानी कि 4,400 मीटर। जोजिला की बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई है 11,578 मीटर, यानी जो है रोहतांग दर्रे की जो ऊंचाई है वो है 13,044 फीट, यानी 3,978 मीटर। खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट है, परंतु भारत में सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित जो दर्रा है यांगजी दीवान 5,890 मीटर है। क्योंकि विकल्प में कोई भी नहीं है, आता है इस प्रश्न का सही उत्तर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, ये पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। याद रखिए जो लक्षद्वीप टापू है ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत। लक्षद्वीप है अरब सागर में, द्वीपों का एक समूह है। क्या है? ये जो है द्वीपों का एक समूह है, ये आपको याद रखना है। और इसका कुल क्षेत्रफल यह 32 वर्ग किलोमीटर का, और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे ऊपरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। और मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों के 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। जो शेष चैनल है उनके मिनिकॉय जो चैनल है ये 2 द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कावारती की बात करें तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारती द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप
प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। याद रखिएगा जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ये प्रवाल उत्पत्ति का है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट बताया आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो भी बताया आपको 17, 27, 36 से 47 लक्षद्वीप में जो है आपके 36 द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो है गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का या उड़ीसा का? तो याद रखेंगे विदर्भ आपका जो है ये महाराष्ट्र वाला अंग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्रों के वनों के अंतर्गत पाया जाता है ये बताना है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका 63वीं यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न राज्यों का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर या 25.14% है। अरुणाचल प्रदेश में 6,631 वर्ग किलोमीटर यानी 7,933 प्रतिशत है। फिर है 79.33% है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 55,717 वर्ग किलोमीटर यानी कि 41.2% है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ये 52,156 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो वो है 33.5%। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये जो है 50,798 वर्ग किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पलानी पहाड़ी, अनाईमुड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा ये जो सेवराय पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी में जो है सेवराय पहाड़ी में आपका नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो है दोदा बेटा, लगभग 26 से 37 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा जो आपका कार्डेमम पहाड़ियां हैं ये कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो कि दक्षिण पश्चिम भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी या अन्नामलाई है। और नेक्स्ट है यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियां भी स्थित हैं जहां से इलायची आपको मिलती है और जो कि कन्याकुमारी के नजदीक स्थित है। ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तीसरा जनसंख्या में और 12वां राज्य है आपका बिहार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, उत्तर कोई नहीं। याद रखेंगे जो आपका दक्षिण भारत है उसमें द्रविडियन प्रजाति की मुख्यतः चीजें पाई जाती हैं, कला और संस्कृति पाई जाती है, राइट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत में स्थित है दक्षिणी द्रविडियन प्रजाति। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें जो है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु और प्रमुख थी। ठीक है, द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में श्रीलंकन, मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। जो द्रविडियन प्रजाति के लोग हैं मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान की गई है, ये बताना है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। याद रखेंगे जो आपका कर्नाटक है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। 28 नंबर प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। याद रखेंगे जो भील जनजाति है, भील जाति है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित है कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात एकदम सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है, टोडा केरल ये गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हिमालय निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवप्रयाग। ए प्लस बी, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग बनाती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद गंगा नदी को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत में यरलुंग जो जंगबो है, यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी की बात करेंगे तो ये जो है किस नाम से जानी जाती है ये आपको बताना है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इसका जो कोई भी राइट आंसर देगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट इन कर दिया जाएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ये जो क्लास है जो पूर्ण रूप से जो है आपकी क्लास जो है ये फ्री क्लास करवाई जा रही है यूट्यूब में, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी घटना चक्र का क्वेश्चन है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। सिर्फ एक ही जगह आपके रहने से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप जो है टेलीग्राम में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन, वहां से आपको जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।